जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान का आज क्लास नंबर 3 है। इसमें हम लोग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ में हम लोग क्या कल पढ़े थे, पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग कल पढ़े थे। उसमें हम लोग देखे कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक दूसरा भौतिक। तो भौतिक के आधार पर हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। अब उसी ठोस, द्रव, गैस का आज हम लोग क्या करेंगे कि परिभाषा देखेंगे और उसका गुण क्या होता है ठोस, द्रव, गैस का, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग ठोस। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों का हो निश्चित हो, आकार और आयतन दोनों का हो निश्चित हो, उसे हम कहते हैं ठोस। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर का आकार क्या है? निश्चित है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक ना। और यह कितना वजन है, कितना भार है, कितना इसका भार है, ठीक। तो इसका जो आयतन है कभी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या है? इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक ना। ठोस का क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे पत्थर, कोयला आदि। अब ये देखिए, ये क्या है? ठोस के फिगर बना है। ठोस के जो अणु होते हैं उसका फिगर बना है। ये इनके अणु क्या होते हैं कि एकदम पास में होते हैं, सटे सटे होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या द्रव किसे कहते हैं। द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक ना। अगर 1 लीटर आप द्रव ले लीजिए और उसको अगर बाटल में रखेंगे तो बाटल के आकार का हो जाएगा, अगर थाली में रखेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा। लेकिन 1 ही लीटर लिए हैं तो 1 ही लीटर रहेगा। अगर मान लो उसको किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार का हो जाएगा। तो कहा गया है कि इसमें आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं और इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। जिस पात्र में रखेंगे उसका वो शेप ले लेगा, ठीक। अर्थात इसे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी, जैसे क्या? पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है? द्रव है। जैसे अद्रव के जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु क्या होते हैं? दूर दूर, और ठोस के अणु क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे गैस। तो गैस का क्या होता है कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक ना। इसी बाटल में आप रखे 1 किलो गैस तो क्या करेगा? अगर उसका मान लीजिए बाटल का जो ढक्कन होता है उसको खोल दीजिएगा तो क्या करेगा? उड़ जाएगा, ठीक ना। इसलिए कहा गया है कि गैस का आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। वो दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोल गैस, मार्स गैस का सूत्र होता है CH4, ठीक। ये सब क्या है? गैस के एग्जाम्पल हैं। और इसमें देखिए गैस के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं? दूर दूर, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव, गैस का गुण क्या होता है। इसको एक क्या करेंगे? एक डायग्राम द्वारा देखेंगे और आप लोग हेडिंग लगाइएगा ठोस, द्रव, गैस के समान गुण बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक ना। जैसे गतिज ऊर्जा, तो जैसे मान लीजिए हम लोग फिगर बना लेते हैं किसके? ठोस के, द्रव के और गैस के। ठोस के जो होते हैं अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास। आप लोग हेडिंग लगाएंगे ठोस, द्रव, गैस के समान गुण बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ आप लोग ध्यान देखिएगा। आप लोग हेडिंग लगाएंगे ठोस, द्रव, गैस के समान गुण बढ़ते से घटते क्रम में। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये ठोस के अणु हैं, ये द्रव के हैं, ये गैस के हैं। अब इधर देखिए गतिज ऊर्जा किसमें होगा? जिनके अणु दूर दूर होंगे उसमें गतिज ऊर्जा होगा बहुत ज्यादा। तो इनके गैस के अणु क्या है? दूर दूर, तो उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो गैस में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में।
घनत्व, किनके अणु एकदम पास पास सटे सटे हैं, किनके अणु एकदम सटे सटे हैं, तो ठोस के अणु क्या है, एकदम सटे सटे, ठोस के अणु एकदम सटे सटे होते हैं, तो इसका घनत्व अधिक होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, ठीक ना। तो ठोस का घनत्व अधिक होगा, फिर द्रव का, फिर यहाँ गैस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गैस, ठीक। तो घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसमें कौन से अणु हैं जिसमें आकर्षण बल बहुत से है, तो ठोस, क्योंकि ठोस के अणु क्या है, पास पास हैं, तो आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं, तो उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले ठोस, फिर इनके अणु दूर दूर, तो इसमें कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि इनके अणु क्या है, बहुत दूर दूर है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में अधिक होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। अंतर आणविक स्थान, किनके अणु दूर दूर हैं, तो भाई गैस के अणु दूर दूर हैं, तो इनका स्थान अधिक होगा, फिर उसका कम ये होगा, और सबसे कम इसमें होगा। तो अंतर आणविक स्थान गैस में सबसे अधिक, फिर द्रव में कम, फिर ठोस में एकदम कम। अब बोले प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का गुण किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, तो ठोस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। संजक बल, संजक बल क्या होता है कि ठोस में अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैस में एकदम कम। तो ये था क्या, और एक और होता है विसरण, क्या होता है, विसरण, विसरण। देखिए विसरण क्या होता है कि गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर, तो विसरण में गैस सबसे अधिक होगा, गैस का सबसे अधिक विसरण होगा, फिर द्रव का, फिर ठोस का। ये था क्या, ये था ठोस द्रव गैस के गुण थे, ठोस द्रव गैस के गुण थे। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझ लीजिएगा, इसमें शॉर्ट भी ले लीजिए इसको।